चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी का क्लास होगा मैट्रिसेस का क्लास होगा, जिसमें कि मैट्रिसेस में हम बोले थे क्या एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 ये सब बना लीजिएगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 14 लिखने का मीन्स आपका क्लास था मैट्रिसेस का, मतलब कहने का मीन्स अवयव। पहले आते हैं क्या एग्जाम्पल 14 पे। एग्जाम्पल 14 कहता है क्या, ए बी बराबर बी ए नहीं है। वही कहता दिखाने के लिए नक्कल विनिमय नियम नहीं है। तो सॉल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ पहले से, गिवन दैट लेट ए बराबर कितना है, 1 है, 0 है, और 0 है कितना, -1 है। 0 है कितना है, -1 है। ये जो है 2x2 ऑर्डर का है। एंड बी जो दिया हुआ आपको, बी दिया हुआ है क्या, 0 है, 1 है, और 1 है क्या, 0 है। ये भी कितना ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। दिख रहा आपको ऐसे क्या, बर्डिंग नहीं है। चलिए, आपको क्या बोले थे करने के लिए, इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको उठाएंगे इसके साथ। चलिए, ये भी कहते हैं। ये कितना है आपका, 1 है, 0 है, 0 है, और कितना है, -1 है। गुना का सिंबल देंगे, और क्या आपको 0 है, 1 है, 1 है, और क्या 0 है। ठीक, अब उठाएंगे, बोले थे किसको 0 गुना 1 गुना क्या 0, फिर 0 गुना 1, फिर 0 गुना 1, तो ये वाला हो गया। फिर इसको उठाएंगे इसके साथ। अब जो होगा 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 1, फिर अगला होगा क्या, इसको उठाएंगे अब इसके साथ, इसको उठाएंगे फिर इसके साथ। सेकेंड पंक्ति पहला स्तंभ, फिर सेकेंड पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 0 गुना 0 प्लस -1 गुना 1, -1 गुना 1। फिर अगला जो हो जाएगा आपको 0 गुना क्या 1, फिर प्लस, आपको कितना हो जाएगा, -1 गुना 0, -1 गुना क्या 0। ये जो हो जाएगा आपको 0 प्लस 0 0। ये देखिए 1 गुना 1 1 1 1, कोई गलती तो नहीं किया है। उसको देखते हैं क्वेश्चन में कितना कितना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको 0, और 0 प्लस -1 है ना, ये आपको हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना -1, और ये होगा आपको सॉल्व करके 0 0 फिर -1, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपको 0 -1 गुना 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी कितना आ जाएगा आपको 0। चलिए, ये भी हुआ। अब बी ए देखते हैं। आपको बी ए कीजिएगा,
तो बी ए कीजिएगा, पहले बी वाला को लिखिए भाई। बी वाला को कितना, 0 है और क्या 1 है, 0 1 है और 1 है क्या 0 है, गुना है तो गुना का सिंबल। और ए वाला कितना 1 है, 0 है, 0 है और कितना -1 है। इसको कीजिएगा आप, इसको कीजिएगा क्या, ये जो आपका 0 गुना 1 प्लस क्या 1 गुना 0, फिर अगला जो हो जाएगा 0 गुना 0 प्लस क्या 1 गुना क्या -1, क्या फिर जो होगा आपको 1 गुना 1 प्लस जो हो जाएगा 0 गुना 0, फिर आपको कितना होगा 1 गुना क्या 0 प्लस 0 गुना क्या हो जाएगा -1। ये जो होगा आपको सॉल्व करके 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्लियरली कहने का मतलब स्पष्टता। ए भी बराबर नहीं है किसका, बी ए का। ए भी बराबर नहीं किसका, बी ए का। इसीलिए द मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, COMMUTATIV। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। चलिए समझ गए हैं ये वाला। चलिए मिटाएं अब। ले लीजिए स्क्रीनशॉट से भी आदमी। अब नोट का पॉइंट कहता है क्या, पहला पॉइंट, सामान्यतः अवयवों ए का गुणनफल क्रम विनिमय नियम नहीं होता, ए बी बराबर बी ए नहीं है। लेकिन अगर ए और बी समान कोटि का विकर्ण अवयव हो तो, लेकिन इसका गुणनफल क्रम विनिमय ही होता है, ए बी बराबर बी ए होता है। वो दिखाते हैं आपको। चलिए पहले एक नोट करके पॉइंट लिखिए। क्या पहला पॉइंट कहता है क्या, सामान्यतः अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, नहीं होता है। ए बी बराबर नहीं होता है क्या बी ए बी बराबर नहीं होता बी ए। लेकिन अगर आयु ए और बी समान कोटि का विकर्ण आयु है तो, विकर्ण आयु कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु है तो, हो तो लेकिन इसका गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है।
विनिमय होता है। अर्थात ए बी बराबर क्या बी, ए बी बराबर क्या बी है। इस एग्जाम्पल में लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स मानते हैं क्या, 1 है, 0 है और क्या 2 है, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड बी जो है आपको बी बराबर 3 है, 0 है, 4 है। यह भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या है ये, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हल्का सा आप थोड़ा सा नज़र देंगे तो आपको एक चीज़ दिखता होगा। क्या ये, क्या आपको डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स करने का मतलब विकर्ण जो है इसका क्या है, 0 0 है। विकर्ण क्या आपको 0 0, इसलिए आप ए बी कीजिएगा बाबू, ए बी 1 0 0 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और गुना है तो गुना, 3 है, 0 है, 0 और 4 है। ए बी कह रहे हैं, इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ। तो चलिए लिखते हैं, हमको कहिएगा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो ए बी होगा। तो कीजिएगा क्या, बी ए करेंगे तो बी ए कीजिएगा तो बी ए वाला 3 है, 0 है और 0 है क्या 4 है। ठीक, ये भी कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। ठीक, गुना का और ए वाला कितना 1 है, 0 है, 0 और क्या 2 है। ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको भी हम डायरेक्टली लिखते हैं क्या, 3 है, 0 है, 0 है, 8 है। नहीं तो आप करके देखिएगा, सेम ही आएगा। तो यह तरह बोला, यहाँ ए एंड बी आर डायगोनल matrices of the same order, इसीलिए ए बी बराबर क्या, इसीलिए ए बी बराबर क्या बी है। देखिए थोड़ा सब कुछ कट रहा लगता है। चलिए दिख रहा क्लियर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार सभी आदमी। चलिए नोट का दूसरा पॉइंट लिखते हैं। नोट का सेकेंड पॉइंट, जैसे कि वी नो दैट जैसे कि जानते हैं, 4 टू रियल नंबर 2, हम जानते हैं कि अगर दो वास्तविक संख्या ए और बी है, ए एंड क्या बी, ए और बी है, इफ मतलब, अब यहाँ से समझने वाली बात है क्या, ए बी बराबर 0 है। अगर दो रियल नंबर का गुणनफल क्या हो 0 हो, तो देन
आइदर मतलब एक जो हो जाएगा या तो ए जीरो होगा या तो बी क्या होगा जीरो होगा, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, एंड तथा ए एंड बी बोथ जीरो, या तो ए एंड बी बोथ जीरो, बहुत क्या जीरो। या अगर यदि दोनों रियल नंबर का गुणनफल जो प्रोडक्ट जो है या तो ए बी बराबर जीरो हो, तब क्या हो, ऐसा मतलब या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या तो ए बी दोनों जीरो हो सकता है। बात समझे? जैसे कोई रियल नंबर मान के चलिए, रियल नंबर मान के 1/2 गुना जीरो की जगह कितना होगा, जीरो होगा, है ना। ये करने का मतलब ये ए है, ये आपका क्या है, बी है। अगर अगर हम ए को जीरो करते हैं तो बी वाला को रखेंगे, या तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये भी जीरो हो जाएगा, या सपोज या तो क्या हो जाएगा जीरो गुना जीरो, तो ये क्या होगा जीरो। करने का मतलब अगर किसी भी वास्तविक संख्या का, अगर दो वास्तविक संख्या का प्रोडक्ट जीरो करेंगे, या तो ए जीरो हो सकता है या तो बी जीरो हो सकता है, या तो ए और बी दोनों जीरो हो सकता है। एक बात और लिखते हैं क्या इसी में, दिस नीड नॉट बी ट्रू, यह आवश्यकता नहीं है कि सत्य फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी एंड क्या बी एंड बी, दैट इज अर्थात इफ ए बी बराबर जीरो, then it is not necessary, not necessary, not necessary that one of the matrices A and B is a zero matrix, and B is a zero matrix, तो कहने का मीन्स क्या हुआ, दिस द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस will be zero matrix, will be zero मैट्रिक्स। अगर दो, कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा तब यह है कि जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर दो नॉन, कहने का मतलब अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उसका जो मैट्रिसेस प्राप्त होगा वो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। बात समझे? चलिए मिटा रहे हैं ऊपर वाला। आपका एग्जाम्पल, लेट ए बराबर जीरो -1 है, जीरो है कितना -1 है, और जीरो है आपका
2 है, 0 आपका 2 है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड और कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स आपका बी है, ये जो 3 5 0 0 3 5 0 0 इसका एलिमेंट है। ठीक, अगर इसका ए बी करेंगे, ए बी करेंगे तो 0 - 1 0 और क्या 2 हो जाएगा। गुना का चिन्ह, बी वाला कितना 3 है, 5 है, 0 है और 0 है। अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो शायद लगता है हमको क्या 0 0 0 0। ये जो हो जाएगा आपका कौन मैट्रिक्स है? ये 0 मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? ये 0 मैट्रिक्स है। आप इसको गुना कीजिएगा ना, इसको कीजिएगा इसके साथ, फिर ये सबको कीजिएगा क्या इसके साथ, फिर इसको कीजिएगा इसके साथ, फिर इसको कीजिएगा इसको कीजिएगा भाई इसके साथ, फिर इसको ही कीजिएगा, इसको कीजिएगा इसके साथ, फिर इसको ही कीजिएगा इसके साथ, फिर इसको जो कीजिएगा इसको कीजिएगा इसके साथ, फिर इसको कीजिएगा इसके साथ। ये कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट, ये क्या हुआ सेकेंड। इसका जो हो जाएगा ये हुआ फर्स्ट और ये जो है आपका ये आपका क्या है सेकेंड। बात समझ में आया? कहने का मतलब इसको उठाएंगे ये पहला स्तंभ के साथ, फिर इसको उठाएंगे दूसरा स्तंभ के साथ, फिर दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ और दूसरा पंक्ति को सेकेंड स्तंभ के साथ। चलिए मिटा देंगे ये वाला। छोटा सा बोर्ड है, कितना टाइम लीजिएगा आप लोग लिखने का। अब अगला जो पढ़ते हैं क्या, अगला जो पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले का मीन्स क्या, अवयवों के गुणनफल का गुण, अवयवों के गुणनफल का गुण, अवयवों के गुणनफल का गुण, अवयवों के गुणनफल का गुण। चलिए पहला कहता है क्या, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस process the following, PROCESS processes the following properties which the state is the state का मतलब अवस्था, विदाउट प्रूफ, विदाउट क्या प्रूफ, इसका विदाउट प्रूफ है, विदाउट क्या इसका प्रूफ है। पहला है क्या बाबू, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होता है सहचर्य नियम, या कम से कम